इस लेक्चर में हम जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत बहुत पूछता है। ये मूल निवासी थे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। सहयोगी इनके कौन थे? वारवेल इनहेल्डर। अब देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास शैशवावस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। देखिए, जो विकास कहाँ से आरंभ होता है ना, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, जबकि संज्ञान विकास कहाँ से? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। कई बार ये पूछता है, जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास की कितनी अवस्थाओं को समझाया है? तो इन्होंने 4 अवस्थाओं में समझाया है। कितनी अवस्था? 4 अवस्थाएं। पहला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, संवेदीय पेशी अवस्था क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष संवेदीय पेशी अवस्था, ये नाम याद रखिएगा, संवेदीय पेशी अवस्था। ठीक है। दूसरा क्या है? संपूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष का होता है। और देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष का होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 से 15 वर्ष का होता है। तो याद रखिए, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है? संवेदीय पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। अब देखिए, इसमें इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। क्या करता है? वस्तुओं को देखता है, सुनकर, स्पर्श करके, गंध व स्वाद के माध्यम से अपने ज्ञान को क्या करेगा? ग्रहण करता है। ठीक है, ताकि ये सारी क्षमताएं उसमें क्या हो जाए? डेवलप हो जाए। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। जो 0 से 2 वर्ष है, तो वह क्या बोलते हैं? कुछ शब्द बोलने लगता है, मम्मा पापा करने लगता है। ठीक है, हाथ पैर तो हिलाता ही है, हिलाने लगता है इधर उधर। ठीक है, और इसमें चलने फिरने भी लगता है धीरे धीरे। तो ये क्या होता है? संवेदीय पेशी अवस्था है, 0 से 2 वर्ष तक होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। अब चलिए इसमें थोड़ा एडवांस ही देख लेते हैं। देखिए, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क व खिलौने तथा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है? दूसरे के संपर्क में आके, खिलौनों तथा अनुकरण करके। अनुकरण मतलब दोहरा दोहरा के बार बार सीखता रहता है। अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंग की पहचान करना, हल्का भारी बताना इत्यादि सीख लेता है। मतलब कौन? अक्षर लिखना सीख जाता है। ठीक है, नाम वाम लिखना सीख जाता है, गिनती गिनना सीख जाता है, 1 2 3 4। रंग की पहचान कर लेता है, हरा लाल कौन सा है। हल्का या भारी बताना, कौन चीज़ भारी है, कौन हल्का है, ये बताना शुरू कर देता है, सीख जाता है। माता पिता का आज्ञा मानना, नाम बताना, छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि सीख जाता है। वो अपने माता पिता का नाम भी बताने लगता है। ठीक है, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है। और छोटे कार्यों में भाग लेना, जैसे छोटे छोटे कार्यों में हाथ बढ़ाना, जैसे कोई पिताजी या कोई पानी मांगा तो लेते आता है। ठीक है, तो क्या होता है? कहना मानना शुरू कर देता है। अब देखिए, इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए उसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो इसमें मतलब जो बच्चा होता है वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, मतलब करने योग्य नहीं होता है। लेकिन इस अवस्था को क्या बोला गया? अतार्किक चिंतन की अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 12 वर्ष होता है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वैचारिक अवस्था या चिंतन की तैयारी का काल कहते हैं। इसको वैचारिक अवस्था बोलते हैं या चिंतन की तैयारी का काल कहते हैं।
इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत होती है, लेकिन इसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहती है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। मतलब ये चिंतन तो करता है लेकिन प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए ही करता है। प्रत्यक्ष मतलब जो उसे दिखाई देती है, जहाँ तक उसकी इंद्रियां मतलब पहुंच सकती हैं, ठीक है, ऐसा प्रत्यक्ष। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के मध्य अंतर करना, तुलना करना, समानता बताना, सही गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। मतलब इस अवस्था में बालक क्या, दो वस्तुओं के मध्य अंतर कर लेता है, ये बड़ा है छोटा है, ये ऊंचा है नीचा है, ठीक है, ये क्या करता है, कंपेयर करना शुरू कर देता है, तुलना करना शुरू कर देता है, समानता कौन क्या चीज़ें, उसके गुण इनके गुण क्या क्या समान है, ठीक है, सही गलत क्या है, भेद करना सीख जाता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक दिन तारीख वर्ष महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। मतलब जब इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में क्या करता है बालक, तारीख दिन वर्ष आदि बताना शुरू कर देता है, समझना या बताने के योग्य हो जाता है। लास्ट देखिए, लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष होती है। यानी 12 से 15 वर्ष की अवस्था को हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। 12 से 15 वर्ष की अवस्था को क्या कहेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। तार्किक अवस्था कौन सी है, पूछ देगा, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही तार्किक अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक की योग्यताओं का विकास होता है। मतलब अब देखिए, जो 12 से 15 वर्ष है, इस अवस्था में किशोर क्या होता है, किशोर का मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। मतलब वो अपने कल्पनाओं में खो जाता है, कल्पना करने लगता है, निरीक्षण करता है, समस्या का समाधान ढूंढता है, ठीक है, चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसको मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। मतलब उस समय क्या, इस अवस्था में उसके मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। किस अवस्था में, 12 से 15 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए, जीन प्याजे का शिक्षा में योगदान, जीन प्याजे साहब का शिक्षा में क्या क्या योगदान था, थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था, मतलब बालक को केंद्र मान के हमको शिक्षा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। दूसरा, शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। मतलब जो शिक्षक है, उनके पद को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए बताया क्योंकि शिक्षक ही क्या, बालक के केंद्र में माता पिता के बाद आता है, मतलब उसके साथ ही रहता है, उसके समस्याओं का अगर निदान नहीं कर सकता है तो क्या, इसीलिए शिक्षक को महत्वपूर्ण, क्योंकि उनके बालक के समस्याओं का निदान शिक्षक ही करता है, इसलिए शिक्षक के पद को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। शिक्षक हेतु बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, शिक्षक हेतु बालकों को उचित सॉरी शिक्षा हेतु बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। मतलब अगर शिक्षा देना है तो उन विद्यार्थियों को एक उचित वातावरण की ज़रूरत होगी जिसमें वह अपना पठन पाठन अच्छे से कर सकें। तो जीन पियाजे ने बुद्धि के जीव विज्ञान की स्कीमिया की भांति बताया है। मतलब जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमिया की भांति बताया है। अब देखिए, स्कीमिया क्या होता है, मानसिक संरचना के व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमिया कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमिया कहते हैं, ठीक है। मानसिक संरचना को व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान की स्कीमिया कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को ही स्कीमिया कहते हैं। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है आज का।